नाजरीन, ज़ैनब से ज़्यादती और इसके कत्ल के बाद बहुत शोर मचा। लग तो ऐसा रहा था कि जो इसको वो तवज्जो मिल सकेगी जो इसको मिलनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस साल बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती और फिर कत्ल की वारदातों में इजाफा हुआ। जड़ावाला में 7 साला मुबशरा के साथ ज़्यादती और फिर कत्ल हुआ। इससे कबल जड़ावाला में ही वीडियो पोर्नोग्राफी का एक स्कैंडल सामने आया और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जड़ावाला वीडियो स्कैंडल का नोटिस लिया, जहां 8 रुकनी ग्रोह मुबैना तौर पर बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करने और इसकी वीडियो बनाकर इनको और इनके खानदान को ब्लैकमेल करने में मुलव्विस था। एक कमेटी बनाई गई जिसने 3 रोज में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब तक वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, कराची, जड़ावाला, मुल्तान और बहुत से शहरों और गांवों से बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, कत्ल और पोर्नोग्राफिक वीडियो भी बनाने की खबरें रोज मंजर आम पर आ रही हैं। पर सवाल यह है कि अब तक पुलिस ऐसे ग्रोहों को क्यों नहीं पकड़ पाई। अगर पाकिस्तान में बच्चों की पोर्नोग्राफी की मार्केट फल फूल रही है, फ्लरिश कर रही है, तो इस पर कोई कौमी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। इस वक्त हमारे साथ लाहौर में हमें ज्वाइन करी हैं सबा सादिक साहिबा, चेयरपर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, और यकीनन इन्होंने बहुत काम भी किया है बच्चों के हवाले से। और लाहौर से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार मुबारक साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सर्च फॉर जस्टिस के, इन्होंने भी बहुत काम किया है बच्चों के हवाले से। इधर इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं मोहम्मद हसन मंगी साहब, डीजी हैं इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, वजारत इंसानी हकूक, बहुत शुक्रिया सर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ताहिर आलम खान साहब, साबिक IG इस्लामाबाद, जो कि पुलिस का पर्सपेक्टिव इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सबा साहिबा आपसे शुरू करती हूँ। सरगोदा के अंदर जो ये पोर्नोग्राफिक स्कैंडल आया है, इसके अंदर तो बच्चों ने ये तक कह दिया है कि पुलिस इसके अंदर मुलव्विस है और उनको दबाया गया, एविडेंस को दबाया गया, उनको यहाँ तक कि उनको थ्रेट्स दी गई। तो आपने इसके ऊपर कोई तहकीकात की है कि क्या हो रहा है सरगोदा में? बहुत शुक्रिया, बड़ा ही एक अहम मौजू है इस वक्त ये। और जो बच्चों के मामलात हैं वो जब हाईलाइट होते हैं, जब हमारे तक आते हैं, और बहुत सारे ऐसे मुनीज़े मामलात जो हमारे पास मीडिया के थ्रू नहीं आते, डायरेक्ट आते हैं, उसके ऊपर भी हम कमेटीज ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि ज़ाती तौर पे मैं इनको खुद जाके विजिट करती हूँ और इनके वालिदैन से, बच्चों से मिलके, और पुलिस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उसको इंश्योर करवाती हूँ कि जैसे सरगोदा है, कसूर है, जड़ावाला है जी, ऐसे वाकयात खुदा ना खास्ता कोई पंजाब में हो तो उसके ऊपर कानून की गिरफ्त सख्त होनी चाहिए। वालिदैन को इंसाफ की फराहमी के लिए हम चैलेंजेस कहाँ हैं आपको? यकीनन आपका योर हार्ट इज ऑन इन द राइट प्लेस, कोई डाउट नहीं है, मगर फिर ये मामलात क्यों सामने आते हैं? देखिए, कसूर में भी बच्चों ने यही कहा कि इसके अंदर पुलिस मुलव्विस है, उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग मुलव्विस हैं, जड़ावाला में भी ये हुआ, सरगोदा में भी यही हुआ। तो ये इस बात का इशारा कर रहा है कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो इसके अंदर है और इसको सरपरस्ती हासिल है। कोई ना कोई तहकीकात तो की होगी जी। मनी से मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें पुलिस का कोई गैंग की सरपरस्ती कर रही है या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का कोई अदारा इसका इनकी सरपरस्ती कर रहा है। ये वाकयात जो हैं ये मुकामी तौर पे हुए और इसकी वजूहात, चूंकि मेरे साथ आज जो पैनल में लोग हैं माशाल्लाह उनकी भी नब्ज है हर तरह से इस इशू के ऊपर, बच्चों की सिक्योरिटी, बच्चों की प्रोटेक्शन के ऊपर। अगर मैं हुकूमती सतह पे कर रही हूँ तो ये लोग अपनी सतह पे ये काम कर रहे हैं, जिसमें इफ्तिखार मुबारक हमारी भी टीम का हिस्सा है, मंगी साहब इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को देख रहे हैं, ताहिर आलम पुलिस साहब के साथ मैंने उनका तारुफ कराया। तो ये वाकयात जी, ये जो वाकयात मुनी से हो रहे हैं इस पे काबू हुकूमती सतह पे इकदाम हो रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हमें माशरती सतह के ऊपर भी अब मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। किस किस्म हमें अपने बच्चों की अच्छा, ये इसमें मैं बाद में आऊंगी, इसमें मैं बाद में आऊंगी, मगर पहले कानून साजी के हवाले से या जो कानून की गिरफ्त की आप थोड़ा सा और बात करना चाहूंगी। इफ्तिखार मुबारक साहब, कसूर आप भी गए थे, मैंने सुना है कि आप और भी इलाकों के अंदर गए हैं जहां पे ये, क्या सबा साहिबा ठीक कह रही हैं कि अब माशरे को आगे आना होगा? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि एक तो बड़ी बहुत ही वाज़िया बात है कि कसूर के अंदर भी हमने देखा, ज़ैनब केस के अंदर भी हमने देखा कि लोग उस वक्त मुतशद्दद हुए जब उनको ये लगा, जब उन्होंने ये फील किया कि पुलिस जो है वो दुरुस्त जो मुजरमान है उनको गिरफ्तार नहीं कर रही, दुरुस्त हिम्मत में जो है वो आगे नहीं बढ़ रही,
और कुछ इसी तरह की जो सूरत हाल है वो जड़ावाला के अंदर भी देखने में आई कि वहां पर भी अवामुन नास जो थी, पब्लिक एट लार्ज जो थी, उसके मुश्तिल होने के अंदर जहां पर और भी कुछ फैक्टर्स थे, वहां पर एक फैक्टर ये था कि पुलिस जो है वो प्रॉपरली और एक बहुत सेंसिटिव मैनर के अंदर जो है वो टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। ये चीज जो है वो इस बात की तरफ निशानदेही करती है कि हमारी बिलखसूस जो पुलिस है, जो कि इस तरह के वाकयात में लोगों का पहला प्राइमरी कांटेक्ट बनती है, वो ठीक तरीके से सेंसिटाइज नहीं है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद के वाकयात जो हैं, मुझे इजाजत उनके अंदर दीजिए, कैसे रिस्पॉन्स नहीं मुझे इजाजत दीजिए। ताहिर साहब, क्या वजह है कि पुलिस के रिफॉर्म के ऊपर इतनी बात हुई, उसके लिए बजट भी बनाए गए, मगर पुलिस इस मामले पे सेंसिटाइज नहीं हो पाई? 2016 से ये मामला चल रहे हैं, देखिए और मंजरे आम पे आए, मामला तो बहुत पहले से बच्चों से ज्यादती के वाकयात अब से नहीं है, बहुत पहले से हैं। मैं आपको साल 1999 की तरफ लेके जाऊंगा। लाहौर में एक जावेद इकबाल नामी बंदा था, जरूर, दाता दरबार में जी, जो बच्चे आवारागर्द आए थे, जी, हम आप सिस्टम देखें ना, हमारी सोसाइटी देखें, ये बाप नशे का आदी है, माँ जो है किसी और के साथ चली गई है, घर में कोई नहीं है, बच्चों की परवाह कोई नहीं, ज़्यादा काफ़ी सारे बच्चे हैं घर से भागे हुए हैं, दादा दरबार में और बाजारों में दुकानों पर काम करते हुए बहुत बच्चे। मखसूस होता है, तो मैं सिर्फ तो आपसे पूछूंगी, देखिए माशरे तो आप तो कहते हैं कि हमारा माशरा बहुत सारे माशरे ठीक नहीं होते, तो मगर बच्चों की प्रोटेक्शन तो स्टेट ने करनी है ना जी। जहाँ तक कानून का ताल्लुक है, बिलाशुबा कानून में अभी जो 2017 में अप्रैल 2017 में जो कानून आया, उसमें काफ़ी चीज़ें शामिल कर दी गई, बच्चों को बरगलाना, बच्चों की पोर्नोग्राफी, इस तरह के तमाम जराइम बना दिए इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। लेकिन असली मसला, मैं एग्री करूंगा कि असली मसला ये है कि कानून पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, रूल ऑफ लॉ जो है वो उस पर पूरी तरह अमल दरामद किया जाए। आप पुलिस चूंकि पुलिस का इदारे में ओहदे में रह चुके हैं, तो मैं सिर्फ आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि सेंसिटाइजेशन के पैसे नहीं है, इरादा नहीं है। इस मामले में होता यह है बिलमूम हमारे यहाँ कि बच्चों से जब थोड़ी वो ज्यादती होती है तो हमारे ही शुरफा हैं जो बच्चों के वालिदैन को पुलिस के पास नहीं आने देते, और बच्चे रिपोर्टिंग नहीं होती। रिपोर्ट उस वक्त करते हैं जब मेडिकल एविडेंस भी मिलना मुश्किल हो जाती है। पुलिस की भी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है कि इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन के हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल के मुताबिक एक अलग यूनिट होना चाहिए। मगर रिपोर्ट लेट करते हैं, आपका ये कहने का मकसद है? रिपोर्ट भी लेट करते हैं, सुलह कराने की कोशिश करते हैं, वालिदैन खुद भी मान जाते हैं। इस तरह के चंद एक वाकयात हैं जो मीडिया के जरिए से सामने आ जाते हैं, तो उस पर फिर काफी सही बात है। मैं आपकी बात समझ गई हूँ कि इसके अंदर जिस तरह के सबा सादिक साहिबा कह रही, मुझे छोटा सा वक्फा लेना पे मंगी साहब को भी बोलने का मौका मिलेगा। मगर नाजरीन, सवाल फिर भी ये है कि पाकिस्तान ने चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन के ऊपर बहुत सारे दस्तखत किए हैं, उसके प्रोटोकॉल्स के ऊपर दस्तखत किए हैं। जिस तरह के यहाँ पे ताहिर साहब ने बताया, सबा साहिबा ने बताया कि कानून साजी तो हुई है मगर उसकी आगाही नहीं हुई, उसकी अमली इस्लामाबाद के अंदर नहीं है, सूबों ने बना लिया और इसके अंदर सबसे आगे आगे सिंध है, फिर पंजाब है, मगर इस्लामाबाद के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है। मंगी साहब, इसकी क्या वजह है? मैं तो आपकी बात मानूंगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज अ लॉ। नाम दे दें उस लॉ का मुझे। सेकंड क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये एप्लीकेबल है ऑल ओवर द पाकिस्तान, जिसके अंदर हमने सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ द पीपीसी अमेंड किया, सीआरपीसी को अकॉर्डिंग अमेंड किया। सर, वो आपने अमेंडमेंट्स लाए हैं ना बच्चों के हवाले से कानून साजी, जिस तरह सिंध और पंजाब ने किया आपने नहीं की है। कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए नहीं है। अभी जो जिस जज साहिब को सजा हुई है उसके अंदर स्पेसिफिक लॉ नहीं था, जिसके ऊपर हमारे जो अदलिया है उसने भी कमेंट किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। कवानीन जो है, देखें, आपका सिस्टम है, जो आप उस सिस्टम से डू अवे तो नहीं करेंगे ना। आप के जो क्रिमिनल मैटर्स को डील करता है सीआरपीसी और पीपीसी करता है, तो जहाँ पे भी आपको क्राइम को एड्रेस करना होगा वो आपको वो सेक्शंस वहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। तो दैट हैज़ बीन डन। अगर आप देखें, मैं आपको आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए बताता हूँ, लोग भी सुन रहे हैं, कि जिस तरह अगर आप रेफ़र करें कि केपी गवर्नमेंट ने जो कानून किया है, तो जहाँ पे वो ऑफेंस क्रिएट करेंगे ना, तो वो सीआरपीसी और पीपीसी के अंदर उस लॉ को ले आएंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप उसी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए
आप लॉस को अमेंड करें। बहरहाल इसके ऊपर दो राय है, कुछ कहते हैं कि बच्चों के हवाले से खास एक मैं आपको कानून साजी होनी चाहिए, मैं आपको बता जिस तरह की सिंध में हुई है। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो लॉ भी हमने बना के उनको दिया था, उसके अंदर वो सोशल साइड पे ज्यादा है, नॉट ऑन क्रिमिनल साइड। ठीक है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। मगर देखिए ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन है, ठीक है, उसके ऊपर आपने दस्तखत कर दिए हैं, ये आपने साइन किया 2016 के अंदर। इसके अंदर आपने एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस को भेजी नहीं थी, 2 साल के बाद देनी होती है जी। वो रिपोर्ट हमने फॉरेन ऑफिस हमारा चैनल होता है और वो हमने दे दी है, और होपफुली दैट विल, इससे पहले चूंकि हम कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड की कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट उनसे डिस्कस कर चुके हैं, और उसके साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ बैठ के हम डिस्कस कर चुके हैं। उस पर भी एक प्लान ऑफ एक्शन है। फॉर इंस्टेंस अगर आप कहें तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक उस पर प्लान ऑफ एक्शन बना के हमें दिया है, जो हमने तमाम क्या है वो प्लान ऑफ एक्शन? प्लान ऑफ एक्शन के अंदर मिसाल के तौर पे उसके अंदर रिकमेंडेशन है, मौजू से थोड़ा हटेगा, मगर एजुकेशन चूँकि आर्टिकल है 25A कंपल्सरी एजुकेशन का, तो उस पे फॉर इंस्टेंस पंजाब गवर्नमेंट ने 46,000 स्कूल्स के अंदर एक कमरा ऐड कर दिया। चले जाएगा, आई डोंट, बिकॉज़ देखिए इस इशू के ऊपर बात नहीं होती, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। और आपने सबा सादिक साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए बात असल में ये है कि ये कानून तो हैं और बहुत पंजाब में हैं, सिंध में तो हैं, मगर इसके ऊपर अवेयरनेस क्यों नहीं हो रही? क्या यही वजह है कि जो बच्चों के ऊपर कानून साजी हुई है उसके तहत FIR भी दर्ज नहीं होती? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है मुनीज़े, इससे मैं एग्री करूंगी कि कवानीन तो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हुकूमत पंजाब ने इनके ऊपर अमेंडमेंट्स भी की है। हमारे कवानीन में 2017 में भी अमेंडमेंट्स आई हैं पंजाब डिस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट में। इसकी अवेयरनेस के लिए भी गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने प्लान ऑफ एक्शन दिया, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को ये टास्क दिया गया, महकमा तालीम को, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को ये टास्क दिया गया। इन तमाम चीज़ों की जो है अवेयरनेस के लिए पब्लिक एट लार्ज, स्कूल्स में, टीचर्स में और पेरेंट्स में हमने सेमिनार्स, हमने लिटरेचर, पम्फलेट्स जो है टारगेटेड एरियाज के अलावा हमने तमाम पंजाब के स्कूलों में ये भिजवा दिया है। और मैं समझती हूँ कि ये अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन इस वक्त अहम जरूरत है हमारे माशरे के और करने की जरूरत है, जो तकलीफ है और ये बच्चों के मसाइल को हल करने के लिए, उसके लिए आपके पास फंडिंग वगैरह है? इसके बिल्कुल हमें इस चीज में ऑथोराइज किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और चीफ मिनिस्टर ने कि ये जो लिटरेचर है, ये अवेयरनेस कैंपेन जो है हम कसूर में कर रहे हैं, हमने जड़ामाला में स्टार्ट कर दिया है। पंजाब के तमाम स्कूल्स में हमारी टीचर्स, हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन और बच्चों के अंदर हम ये अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। और जी सबा साहिबा, मुझे इधर छोटा सा फिर से माजरत के साथ वक्फा फिर से लेना है, मगर हम साइड ट्रैक हो गए थे, तो मैं वक्फे का फायदा उठा के जब हम वापस आएंगे तो फिर से मैं ये सवाल करूंगी कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से केसेस सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर कोई नेशनल एक्शन प्लान जो है वो सामने आएगा? इसके ऊपर क्या कर सकती है फेडरल हुकूमत, प्रोविंशियल हुकूमत, चूँकि ये बहुत अहम जो है ये। वेलकम बैक नाजरीन। सबा साहिबा, आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि जड़ावाला के अंदर 7 साल बच्ची का इस तरह उसके ऊपर ज्यादती होती है, फिर उसको मारा जाता है, उससे पहले पोर्नोग्राफी स्कैंडल सामने आता है, चीफ मिनिस्टर साहब एक कमेटी बनाते हैं और उससे कहते हैं कि जी 3 दिन में आप रिपोर्ट करें, और ये भी इल्ज़ामात आते हैं कि पुलिस वालों के पास ऐसी एविडेंस थी जिसको उन्होंने दबाया गया कि इसके अंदर कौन कौन मुलव्विस है। तो क्या बना जी उस कमेटी का? उसके कुछ पता चला कि जड़ावाला में क्या हुआ? इसके ऊपर मैं खुद भी उस कमेटी के साथ इन टच रही, और जो कमेटी के चेयरमैन है जब्बार शाहीन साहब, वो एक हुकूमत के सीनियर ऑफिसर हैं और बड़े ही ईमानदारी के साथ उन्होंने वहाँ पे उन चीज़ों को प्रोब किया। मैं खुद भी वहाँ गई और मैंने जाके वहाँ पे फर्दन सबसे मुलाकात की। रिपोर्ट क्या आई जी? रिपोर्ट मंजरे आम पे नहीं आई। उस जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए जहाँ तक पुलिस के मुलविस होने का मामला है, वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन था कि कहीं पुलिस ने इस मामले को दबाने के लिए कोई अपना असर व रसूख इस्तेमाल तो नहीं किया, मगर अभी तक इस चीज़ के कोई शवाहिद नहीं मिले, मगर मजीद इसके ऊपर हुकूमती सतह के ऊपर काम हो रहा है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो 8 मुल्ज़िमान थे, उन सब के सब को गिरफ्तार कर लिया गया था। और मेरा ख्याल है कि जहाँ तक वो मुबशरा बच्ची का मामला है,
उसके ऊपर पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब ने नोटिस लिया। नहीं, जरूर उन्होंने लिया, इसमें कोई शक नहीं। मगर इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आऊंगी। देखें, कसूर के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मसला होता है, फिर जड़ावाला के अंदर मसला होता है, फिर सरगोदा के अंदर मसला होता है, ये फैलता चला जा रहा है। ऑब्वियसली एक गैंग है, मगर उसकी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हो रही एक गवर्नमेंट लेवल पे? देखिए जी, जब कसूर का स्कैंडल हुआ था चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, तो उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर साहब ने लॉ मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी और वो खासी हैवी मैंडेटेड कमेटी थी, क्योंकि नंबर ऑफ सेक्रेटरीज, नंबर ऑफ पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं वो उसका हिस्सा थी। लेकिन जो तशवीशनाक बात है कि उस कमेटी ने जो अपना एक एक्शन प्लान फाइनलाइज किया था, वो एक्शन प्लान जो है वो फाइनलाइज अप्रूवल के लिए चीफ मिनिस्टर साहब को भेजा जाना था, लेकिन वो आज तक तो कभी उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस नजर नहीं आया, विच इज अ सीरियस, विच शुड बी अ सीरियस कंसर्न, सिर्फ एनजीओ के लिए नहीं, सिर्फ मीडिया के लिए नहीं, बल्कि हर दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी के लिए, कि जब भी हम किसी कॉज के ऊपर, किसी इशू के ऊपर कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बड़े वाकयात के ऊपर जो है वो इंक्वायरी कमीशंस बैठाते हैं, उनकी जब रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स आती हैं, उनके हवाले से जो तजावीज बेहतरी की आती हैं, जब उन तजावीज के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, कोई शक नहीं है कि आवाम का जो मोराल है वो कैसे आप उसको मैनेज सामने आनी चाहिए। मगर इन शहरों में हो क्या रहा है इफ्तिखार साहब? जी, आप देखिए कि ये सिर्फ अभी तो ये चंद ऐसे केसेस हैं जो मुख्तलिफ जगहों से आपको रिपोर्ट हुए नजर आए हैं। बहुत ज्यादा स्कैटर्ड वाकयात इसके दौरान भी रिपोर्ट होते रहे हैं, कभी सरगोदा से, कभी मुजफ्फरगढ़ से, कभी जेलम से, कभी दस्का से, इस तरह से मुख्तलिफ वाकयात जो हैं वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट होते रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सूरत हाल जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रही हैं कि देखिए, लॉ की इंप्लीमेंटेशन होगी जब एक इंसिडेंट वकूफ पजीर हो जाएगा, उससे पहले के जो प्रिवेंशन के मैकेनिज्म्स हैं, अनफॉर्चुनेटली प्रिवेंशन के मैकेनिज्म्स के ऊपर तवज्जो देने का हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। ताहिर साहब, बात असल में ये है कि प्रिवेंशन की बात की इफ्तिखार साहब ने, मगर दूसरी तरफ से कैसे हो सकता है कि ये बार बार स्कैंडल्स आए, बच्चे इतने सारे सामने आए और वो कहें कि जी इसके अंदर इंतजामिया मुलव्वस है, मगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हम डर रहे हैं, हम किसी को बता नहीं रहे। मेरा ख्याल है कि जब से खास तौर पर ये ज़ैनब का वाकया पेश आया है, उसके बाद कोई अगर ये बात करे कि पुलिस तवज्जो नहीं देती या पुलिस ऐसे मामलात को इग्नोर कर देती है, तो ये बात गलत होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 10 बच्चों की मुतालिक रिपोर्ट आती है कि वो मिस हैं, तो उनमें से 9 वो होते हैं जो रास्ता भटक गए होते हैं या कहीं अपनी मर्जी से जा चुके होते हैं। मगर पुलिस और क्या कर सकती है प्रिवेंशन के लिए? ये इसलिए पुलिस से माजी में नॉर्मल लेती रही कि बच्चा गुम गया, मस्जिद में ऐलान करा दिया और या उसका कोई पंफलेट छपा के तकसीम करवा दिया। तो अब जब से ये वाकया आया, पुलिस बहुत सीरियसली इस तरह के इंसिडेंट्स को, मगर प्रिवेंशन के लिए आपकी नजर में क्या और हो सकता है, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं? प्रिवेंशन के लिए देखिए, सोशल इश्यूज ज्यादा है, इसमें गुर्बत भी शामिल है, इसमें ब्रोकन फैमिली शामिल है। अब हम वो लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई, वो तो हमें सामने आ गई, कानून भी उसके सिलसिले में हरकत में आ गया। अब बेशुमार बच्चे जो घरों से गायब हैं, जिनके वालिदैन को कोई परवाह नहीं। मुझे बताइए, कसूर के केस के अंदर उनको बकायदा इंजेक्शन लगाए गए और वो इंजेक्शंस लिए गए एक ऐसे ऑफिशियल से जो इस वक्त पंजाब लाहौर के अंदर बैठा हुआ है, ड्रग ऑफिशियल है, बकायदा तौर पे वो एक ये सारा ऑफेंस है, ऑफिसर है, ड्रग ऑफिसर है, सारा ऑफेंस है। तो ये गुर्बत की वजह से तो नहीं हो रहा ना, ये तो इसलिए हो रहा है कि किसी ने क्राइम किया है और उसको छूट मिल रही है। जो ऑफेंस है जी, उसके मुतालिक कानून मौजूद है और उनको सजा दी जा सकती है। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ऐसे लोगों तक की गर्दन तक भी कानून के हाथ पहुंच सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं इस सेंस में कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बना दें, तमाम बाजारों में फिरे, देखें कि छोटे बच्चे कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। किस किस्म की कमेटी? कोई चंद पुलिस अफसर हो जाएं, कोई सोशल वर्कर हो जाए, कम्युनिटी पुलिसिंग कर ले जी। अच्छा, अब वो देखे और उन बच्चों से पूछे। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जब आप बच्चे इकट्ठे कर लेंगे ना एक डिस्ट्रिक्ट में, कोई 200, 400, 500 बच्चा मिल जाएगा आपको शहरों के अंदर जी। जब आप उनके पेरेंट्स के साथ राब्ता कायम करेंगे तो पेरेंट्स जो हैं, आधे से ज्यादा पेरेंट्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एक अच्छा आपने तजवीज दी है कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से। मगर मंगी साहब ये बताइए, कोई नेशनल लेवल पे भी तो आप कोई तहकीकात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री से आपका ताल्लुक है, बार बार आलमी दुनिया में ये आर्टिकल्स छप रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज ऑन द राइज, कोई इन्वेस्टिगेशन? देखिए, इस पे मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि हमने एक ऑनलाइन सेफ्टी के हवाले से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं।
और उसके हवाले से हम एक ड्राफ्ट प्लान ऑफ एक्शन जो है जिसके अंदर ट्रैफिकिंग का इशू है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, ये हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी बात करें बिकॉज कि उनकी ओनरशिप हमें चाहिए उसमें। उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स बजाते खुद अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर रही है वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के हवाले से, क्या वो टीवी के इश्तिहार देंगे आप ताकि आम लोगों को भी समझ में आए ना क्या कह रहे हैं? उर्दू के अंदर होगा और तकरीबन वो बन चुकी है अवेयरनेस कैंपेन है फुल फ्लेज, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा चाइल्ड अब्यूज के। हुकूमत अब जा रही है 2 महीने के अंदर, हुकूमत तो है जो पीरियड है तो इसी को इस्तेमाल किया जाएगा ना, बिकॉज के जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो तो परमानेंट होती हैं। बाकी तो कम से कम अवेयरनेस के ऊपर आप काम करने को तैयार हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये हम कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं और उनके साथ भी हमारा डायलॉग चल रहा है। प्लान ऑफ एक्शन बन चुका हुआ है और वो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ उस पर नेगोशिएट कर रहे हैं। चलिए अल्लाह करे कि इस हुकूमत के जाने से पहले उसको आप अमली जामा पहना दें। कम से कम हम चाइल्ड अब्यूज की कैंपेन जो है ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से वी आर वन ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। चले सबा साहिबा, एक और भी सवाल उठता है कसूर के हवाले से। वहाँ पे आपने जिस तरह बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट सुनी कि जी कम से कम यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास तो होने चाहिए ना, क्योंकि आपको याद होगा ज़ैनब की भी जो मिली थी, शाहिद मिले थे, वो सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए ही मिले थे, कातिल उसका उसके ज़रिए मिला था। तो आपको नहीं लगता कि कम्युनिटी पुलिसिंग जिस तरह ताहिर साहब कह रहे हैं वो हो जाए, मगर कम से कम सीसीटीवी कैमरास भी होने चाहिए इन इलाकों में? कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये एक एहसास जिम्मेदारी भी है माशरती तौर पे कि हमें एक दूसरे की प्रोटेक्शन का भी ख्याल करना है। और ये कसूर में नहीं, मैं समझती हूँ कि पूरे मुल्क में होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के हकूक़ और एक दूसरे को ख़तरात से बिलखसूस बच्चों को महफूज करना है, जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, सेफ सिटी अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो लाहौर में सबसे पहले जो है वो कायम किया गया और साथ ही इसको लिंक कर दिया गया है कसूर के साथ, क्योंकि ज़ैनब के वाक़या और उससे पहले जो बच्चों के एक कत्ल की जो वारदातें थी, मगर उधर सीसीटीवी कैमरास नहीं हैं जिस तरह के वादा किया गया था। आपने सुन लिया खुद ही कसूर के लोगों से कि जी वहाँ पे अभी तक वो जो आप कह रहे थे कि सीसीटीवी कैमरास भेजे जाएंगे वो अभी तक नहीं है वहाँ पे। जी, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया हुआ है और वो इंस्टॉलेशन के मराहिल में है, क्योंकि हुकूमती सतह के ऊपर काम एक दिन में नहीं होता, उसके लिए एक पूरा कोर्स ऑफ प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत सेफ सिटी लाहौर और पहले मरहले पे कसूर को किया गया है और कसूर में जल्द ही जो है ये कैमरास इंस्टॉल हो जाएंगे। मगर मैं आपको बताऊं कि कसूर ज़ैनब के वाक़या के बाद और ऐसे जो पोर्नोग्राफी के वाक़यात हैं, इसमें हमें तमाम तबका फ़िक्र को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसमें वालिदैन हैं, फिर उसातिज़ा हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, मगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंसेस के ऊपर है और सबसे पहले हमारे ऊपर है। पुलिस को सेंसिटाइज करना होगा। पुलिस जी, इफ्तिखार साहब, उसके बाद जुडिशरी की भी सेंसिटाइजेशन की जरूरत है कि फौरी तौर पे सजा का अगर अमल कर दिया जाए। हाँ। तो मेरे ख्याल है कि अगर कातिल जो इमरान है उसको सरेआम फांसी दे दी जाए तो किसी बेटी के साथ कोई ज्यादती करने की जरूरत नहीं करेगा। तो हमें ये तमाम तबका फिक्र को मिलके आगे बढ़ना है। चले, हमने तो इस मुल्क के कानून के तहत ही जाना है जहाँ पे सरेआम फांसियां नहीं दी जाती। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, अगर कम्युनिटी पुलिसिंग हो जाती है, सेंसिटाइजेशन भी पुलिस की किसी हद तक हो जाती है, आपको लगता है कि ये मामला हल हो जाएगा? क्योंकि सेंसिटाइजेशन पुलिस की काफ़ी वक्त लगता है, इतनी आसानी से नहीं होगा, ये कुछ साल लगेंगे। देखिए जी, मैं ये समझता हूं कि अगर तो हम एज अ कॉम, एज अ नेशन इस चीज़ को अपनी पॉलिटिकल प्रायोरिटी बना लें तो मुझे बिल्कुल कोई शुबा नहीं है कि हम इस इशू को बहुत हद तक एड्रेस करने के अंदर कामयाब हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो आजकल हमारे पास मौजूद है, जिसको अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आपके पास मुख्तलिफ टीयर्स के ऊपर जो है वो लोकल गवर्नमेंट का एक सिस्टम मौजूद है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 जो है वो लोकल गवर्नमेंट को पाबंद करता है और एम्पावर करता है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपनी मुआवनत के लिए कमेटियां कायम कर सकती है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चली जाएं, किसी भी तहसील में चली जाएं, आपको बीसीओ कमेटियां मिलेंगी, लेकिन अगर आपको कमेटी नहीं मिलेगी तो चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन की कमेटी नहीं मिलेगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2013-14 में यह कानून आ रहा था
तो मेरी खुद मुलाकात हुई पंजाब के लॉ मिनिस्टर के साथ और हमने उनको ये तजवीज़ दी कि आप जब इस कानून के रूल्स लेकर आएं तो मैंडेटरी करार दें कि डिस्ट्रिक्ट की सतह पे और तहसील की सतह पे चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर एक लाजमी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी। अभी चंद दिन कबल पिछले सैटरडे को आई वॉज इन जड़ावाला, वहां पर जो म्यूनिसिपल कमेटी जड़ावाला के मेंबर और अरकान थे उनके साथ जब हमने बात की तो हमें इदराक हुआ कि ये लोगों का वो टीयर है, ये गवर्नेंस का वो टीयर है जो डायरेक्टली लोगों के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर इसी टीयर की कैपेसिटी बिल्ड कर दी जाए, इनको रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये आपकी आंख और आपकी कान बन के जो है वो कम्युनिटी लेवल के ऊपर बच्चों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद की मुख्तलिफ शक्लों की रोकथाम में मदद मिल सके। अच्छी रिकमेंडेशन, हम ये कमेटीज फॉर्म कर रहे हैं। नहीं, मगर लोकल बॉडीज के लिए तो पैसे ही नहीं है कई इलाकों के अंदर, चाहे वो चाहे पंजाब हो, सिर्फ बलोचिस्तान में ही वो अमली जामा पहनाया गया लोकल बॉडीज को। ताहिर साहब देखिए, सेंसिटाइजेशन पुलिस की बात हुई है, आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है उधर? मुझे सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस किस्म के वाकयात में लोग पुलिस के पास आने ही नहीं देते, आपस में ही मोहल्ले वाले मिलकर। तो लिहाजा एक ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि जिस तरह काराकारी या वनी वगैरह में राजीनामा करवाने वालों को सज़ा मिलती है, इसी तरह जो भी शख्स इस किस्म के बच्चों के साथ ज्यादती के मामलात में राजीनामा करवाए या करवाने की कोशिश करे उसके लिए सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो पेरेंट्स गफलत करें, अपने बच्चों को पुलिस के पास ना लेके आए, उनको भी कानूनी तौर पर पाबंद करना होगा। तीसरे, पुलिस अगर गफलत करे, मेडिकल लेट कराए या मेडिकल ऑफिसर जो है वो मेडिकल लीगल करने में देर लगाए तो उसके लिए भी कोई पनिशमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल यूनिट होना चाहिए इस किस्म के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है पुलिस के लेवल पर कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में कोई फ्लॉज ना रह जाए। फिर इस केस को इन्हें या तो ATA ट्रायल बना दिया जाए ताकि जल्दी फैसला हो, या कोर्ट्स को पाबंद किया जाए कि वो एक मखसूस मुद्दत के अंदर ऐसे केसेस का फैसला करें। तो केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट बहुत डिले हो जाता है बाज़। हम देखते हैं DNA की रिपोर्ट महीना नहीं आती। अगर आप जो मर्दान में जो बच्ची का हुआ था उसको लाहौर भेजना पड़ा था DNA कराने के लिए, उसका DNA आप देखें कि